तो यार आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमको दो टॉपिक कवर करने हैं। हमारे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि एचटीएमएल हम लोगों को फॉर्म वगैरह कैसे बनाने हैं। जैसे हम लोग देखते हैं लॉगिन के फॉर्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म होते हैं या कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म होते हैं, उस टाइप के फॉर्म्स कैसे बनाने हैं। और दूसरा हमको एचटीएमएल के अंदर टेबल कैसे बनानी है। बट उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था यार तुम लोगों को कि एक लिंक ऐसा डालना है जो कि सेम टैब में ना खुलकर एक नए टैब में ऊपर हो। तो उसको देखा यार किसी ने किस तरीके से होता है। एक बार शाबाश। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू टैब में चलते हैं अपने एक बार, और यहाँ पर एक बार सर्च करके देख लेते हैं हाउ टू ओपन लिंक इन न्यू टैब इन HTML। ठीक है, और अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे ही हमारे पास जो आंसर है वो मिल जाता है कि किस तरीके से हमको ओपन करना होता है। तो इधर देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास एक लिंक का टैग है जिसके अंदर href डाला है। हमको उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना था जिसका होता है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्म्स के पे एक लिंक बना के दिखा देता हूँ फटाफट। ए टैग के अंदर आ गया href जिसके अंदर रहेगा https:// lazysyntax.com, एक हमारी वेबसाइट। और इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं गो टू lazysyntax कैपिटल, और यहाँ पे हम लोगों को बस एक टारगेट ऐड करना है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। लाइव सर्वर में ओपन करके देख लेते हैं इसको, ऑल्ट होगा यूज़ करके, और हम लोगों को पता चल जाएगा। ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू टैब में जाकर हमारा ये फॉर्म वाला टैब ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुला हुआ है अभी भी। और जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग यहाँ पे lazysyntax.com के ऊपर जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल था यार, बस एक गूगल सर्च करनी थी और तुम लोग महाआलसी हो अगर तुम लोगों को ये नहीं मिला तो। ठीक। तो आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इस वाले लिंक को यहाँ से उड़ा देता हूँ वापस, और ज़रा फॉर्म्स देख लेते हैं कि हम लोग फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी किस तरीके से एक नए टैब में जाके खुलता है। तो सिंपल एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, टारगेट ब्लैंक, काम खत्म। HTML के अंदर हमको फॉर्म कैसे बनाने हैं। फॉर्म बनाने के लिए सिंपल हमको एक टैग चाहिए जिसका मतलब होता है फॉर्म, और उसके अंदर हम लोगों को कुछ भी इनपुट करने के लिए, यानी कि यूज़र वहाँ पे जाके अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन डाले, उसके लिए हम लोगों को इनपुट का यूज़ करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ चलते हैं और एक फॉर्म टैग क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ गया हमारे पास फॉर्म के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक इनपुट टैग बना लेते हैं। तो ये आ चुका है। मैं इसके आगे लिख लेता हूँ कि ईमेल। ईमेल यहाँ पे इनपुट करेंगे। इसका आउटपुट देख लेते हैं चल के, कुछ इस तरीके से शो होगा, ईमेल लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तुम लिटरली कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नंबर या फिर कोई भी सिंबल ऐड कर सकते हो, कुछ भी। ये चीज़ होती है हमारी सिंपल कि किस तरीके से हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक HTML का टैग फॉर्म बना सकते हैं। सेम चीज़ जैसे अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ यहाँ से, इनपुट और ईमेल को इधर, और यहाँ पे मैं कर लूँ इसको पेस्ट। ईमेल की जगह मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ जाके देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ चुका ईमेल, ईमेल इनपुट और पासवर्ड इनपुट। मेरे को इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना, तो मैं ये चीज़ भी करवा चुका हूँ कि यार हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, और लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं BR टैग का। BR टैग यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और अगर बीच में स्पेसिंग भी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पैराग्राफ टैग के अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो P टैग यहाँ पर और कट, इधर जाके पेस्ट। इसके बाद मेरे को BR टैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर चलते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। P टैग के अंदर इसको इनक्लोज कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, और एंड में जाके पेस्ट। फिर चल देते हैं, हमारे पास बीच में हमारे पास ये चीज़ें भी आ गई कि ईमेल, पासवर्ड, और यहाँ पे तुम कोई भी चीज़ को इनपुट कर सकते हो। बहुत सिंपल है। HTML के अंदर जो भी फॉर्म बनते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बस इनका एक ड्रॉबैक क्या है कि यार तुम इसका एक्चुअली कहीं पे रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते, रियल वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन, अब मैं जैसे यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पे अपनी ईमेल को इनपुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड को इनपुट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली ये वाला ईमेल या फिर ये वाला जो पासवर्ड है वो कहीं पर जाएगा नहीं, उसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो जब हम जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन में आ जाएंगे तब देखेंगे कि इस चीज़ को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्योंकि HTML का काम ही यही है, स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है। अब इनपुट के अंदर हमने एक सिंपल इनपुट देख लिया है किस तरीके से हम लोग एक टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। बट हमारे पास HTML के अंदर बहुत सारे टाइप के इनपुट टैग्स होते हैं, तुम लोग देख सकते हो। आगे हमको सिर्फ टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है और काफ़ी सारे टाइप के हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो पहला हम देख चुके हैं जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट आता है। दूसरा हम देख लेते हैं टाइप बटन। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं। ईमेल पासवर्ड को एज इट इज़ रहने देते हैं मेरे ख्याल से तो। ठीक है, और यहाँ चल लेते हैं थोड़ा सा स्पेस देके, और मैं इधर लिख लेता हूँ बटन इनपुट है हमारे पास। और बटन इनपुट कुछ किस तरीके का दिखाई देता है, इनपुट टाइप बटन। ठीक है, कुछ भी नहीं करना हमको, क्या करना है, बटन इनपुट आगे डालना है हमको। यहाँ पे बटन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ये मैंने बताने के लिए डाला है कि एक्चुअली हमारा कौन सा टाइप चल रहा है इनपुट का। इनपुट लिखना है टाइप और आगे आ जाएगा बटन। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये बटन है। यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी हम इसके ऊपर हवर करते हैं तो इसका हल्का सा बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होता है, साथ में बॉर्डर का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमको अभी फ़िलहाल ये जो बटन है ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर मैं कोई वैल्यू वगैरह प्रोवाइड करा सकता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसके अंदर मैं एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करूँ जिसका मतलब जिसका नाम होता है वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को बटन इनपुट में एक वैल्यू प्रोवाइड करानी है। वैल्यू के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो भी मेरे को यहाँ पे लिखवाना है, जैसे कि क्लिक मी। ठीक, साथ में ये मैं यहाँ चलता हूँ तो यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो इस बटन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब तुम फिर एक वर्किंग बटन बना सकते हो जहाँ पे एक्चुअली कुछ लिखा हुआ आएगा। तो बटन टैग बनाना है, इनपुट में टाइप आ जाएगा तुम्हारे पास बटन, और उसके बाद वैल्यू में तुम लोग आगे कुछ भी डाल सकते हो जो कि बटन के अंदर लिखा हुआ आएगा। डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं इसको, और जस्ट एक सेकेंड में, मैं बार बार इसको ऑन करना भूल जाता हूँ। डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इनपुट टाइप बटन हमने देख लिया था एक। अच्छा, अगर तुम लोगों को ये देखना हो कि यार यहाँ पे जैसे अभी एक लिस्ट आ रही थी टाइप की पूरी वाली लिस्ट तुमको वापस लेके आए तो तुम कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ कर सकते हो। तो ये सजेशन बॉक्स तुम्हारा वापस आ सकता है अगर बाई चांस वो तुमसे बाई मिस्टेक हट गया है तो। ठीक है, जैसे अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ, मैं वापस यहाँ टाइप पे क्लिक करूँगा तो वाला सजेशन बॉक्स मेरे पास आ नहीं रहा है। तुम्हें दोबारा चाहिए तो सिर्फ कंट्रोल स्पेस का यूज़ करो और दोबारा से आ जाएगा। सेकेंड है हमारे पास चेक बॉक्स। ठीक है, मैं यहाँ से चेक बॉक्स लिख लेता हूँ और इधर जाके मैं इसको चेक बॉक्स लिख देता हूँ ताकि हम लोगों को पता चल जाए। चेक बॉक्स लिख दिया मैंने और इधर चलते हैं यहाँ पे। तो ये तुम लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे क्लिक हो जाता है इस तरीके से, एक ब्लू कलर का टिक बन जाता है। तो ये चीज़ तुम लोग कर सकते हो। ज़्यादातर वेबसाइट में तुम लोग देखते होगे जब भी लॉगिन करते हैं या कहीं पे हम लोग रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे वो नीचे लिखा होता है आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, और वहाँ पे अग्री करने के लिए एक्चुअली इस पर क्लिक करना पड़ता है, वरना उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो वहाँ पे चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। हम और देख लेते हैं हमारे पास और कितने टाइप के हमारे पास बटन्स हैं, इनपुट सॉरी। तो यहाँ चलते हैं, चेक बॉक्स हो गया। कलर देख लेते हैं, कलर में हमारे पास क्या होता है, COLOR। एक चीज़ याद रखना, जब भी हम लोग इंग्लिश में कलर की बात करते हैं COLOUR करते हैं। और बम फटाता है, यहाँ पे दिवाली आ रही है ना तो कोई बात नहीं। इनपुट टाइप अगर हम लोग कलर करते हैं COLOR, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना वरना इनपुट में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ से हमारे पास एक कलर पिकर आता है, इस पर क्लिक करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, और यहाँ पर इसकी RGB वैल्यू डाल के भी सेट कर सकते हो। यहाँ से कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो कोई सा भी। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारे पास एक कलर पिकर भी आता है यहाँ से, तो यहाँ पे जाके तुम कलर पिक भी कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ से ये अलग अलग टाइप के कलर्स चाहिए, बहुत पिक्सल्स में दिखाई दे रहे हैं, सिंगल सिंगल पिक्सल में, तो उस चीज़ को भी डिफाइन कर सकते हो, सेम चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कलर आएगा। अगेन यहाँ से मैं जो भी कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने रेड कलर सिलेक्ट करा है यहाँ पे और इसको सिलेक्ट कर लिया, ये कलर कहीं पे जाएगा नहीं जब तक मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ से अभी हम HTML की मदद से हम लोग सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं कि हाँ हमको इस टाइप का कुछ चाहिए। ठीक है, वर्किंग इसकी बाद में होगी। और देख लेते हैं हमारे पास इसके अलावा और कितने टाइप के हैं। कलर हो गया है हमारे पास, और कलर मैं यहाँ से हटा देता हूँ। डेट, डेट पिकर है हमारे पास। जैसे हम लोग फेसबुक वगैरह पे रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे तुम्हारी DOB पूछता है,
तो वहाँ पे डेट, मंथ और ईयर इस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पे जाके तुम बता सकते हो कि यार कोई भी डेट सिलेक्ट करनी है, यहाँ से कोई भी ईयर सिलेक्ट करना है, कोई मंथ सिलेक्ट करना है, 2033 जून 6। तो ये वाली डेट भी यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से तुम लोग डेट को फिक्स कर सकते हो और आगे फिर सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट, डेट को हटा देते हैं यहाँ से और हम लोग देख लेते हैं। डेट टाइम की ज़रूरत नहीं है, अभी हम ज़्यादातर चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देंगे। ईमेल फाइल हिडन, इमेज में देख लेते हैं। इमेज फाइल है हमारे पास और यहाँ से चलते हैं हम लोग इमेज में। यहाँ से इमेज फाइल आ सकती है, तुम लोग किसी भी तरीके का एक इनपुट डाल सकते हो। हालांकि यहाँ पे अभी हमने कोई इमेज प्रोवाइड नहीं कराई है, इस वजह से यहाँ पे कुछ होगा नहीं। क्लिक में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जो कि बटन की तरफ से आ रहा है, बट इमेज फाइल कोई काम नहीं करेगी। हम लोगों को और कौन कौन से चाहिए, चेकबॉक्स हो गया, कलर हो गया, डेट हो गया, फाइल, रेडियो और सबमिट। ठीक है, इमेज वाले को यहाँ से हटा देता है फिलहाल के लिए। हमको चाहिए हमको फाइल, रेडियो और सबमिट। मैं सारे के सारे एक ही साथ बना लेता हूँ पहले। ये आ जाएगा हमारे पास एक रेडियो बटन और ये आ जाएगा हमारे पास एक सबमिट बटन। इनपुट में भी जाके यहाँ पे भी रेडियो और ये आ जाएगा सबमिट। ठीक है, और एक्चुअली मैं यहाँ पे वैल्यूज़ सबकी कॉपी करता जा रहा हूँ। मेरे को वैल्यूज़ नहीं चाहिए इनकी। ठीक है, ना ही मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी भी वैल्यू नहीं चाहिए। और मैं ऑल्ट क्लिक करके यहाँ से सारे ही सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर लेता हूँ इनको एक साथ। ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हमारे पास कैसे चल रहा है। तो हम लोगों ने ईमेल देख लिया, पासवर्ड देख लिया, इसमें नॉर्मल हमारा टेक्स्ट इनपुट था। ठीक है, हमारे पास बटन आ चुका है, चेकबॉक्स हमने देख लिया, कलर देख लिया, डेट देख लिया। यहाँ से तुम कोई भी फाइल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं चूज़ फाइल करता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप पे जाता हूँ और ये index.html को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दिखा रहा है एक्चुअली कि यार तुमने कौन सी फाइल को यहाँ पे चूज़ करा है index.html के नाम से। ठीक है, मैं कोई और फाइल भी यहाँ से जाके अगर सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो मैं यहाँ से जाके जेसन फाइल को उठा सकता हूँ। तो यहाँ से जेसन फाइल आ चुकी है हमारी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइल पिकर का यूज़ कर सकते हैं। अगेन डाटा कहीं पे जा नहीं रहा है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास रेडियो बटन, जो कि कुछ कुछ चेकबॉक्स की तरह काम करता है। अभी हम देख लेंगे कि यार चेकबॉक्स और रेडियो में क्या डिफरेंस होता है। हाँ रुपेश बोलो भाई, क्या क्वेरी है? जैसे कि मेरे को जो फाइल सिलेक्ट करवानी है वो किसी स्पेसिफिक टाइप की करवानी है, जैसे कि इमेज या फिर पीडीएफ टाइप की करवानी है। हाँ तो उसके लिए कैसे फिल्टर लगाएंगे उस पे? यार, उसके लिए हम लोग एक तो फिल्टर लगा सकते हैं। हम लोग जावास्क्रिप्ट का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उसमें फिल्टर लगाने के लिए। ठीक है, कि हम लोग चाहते हैं कि हम बाकी सारी फाइल टाइप्स को ब्लॉक कर दें। ठीक है, और हमको एक स्पेसिफिक टाइप ही चाहिए, हम लोग वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इस वाले प्रॉपर फाइल टैग में बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जा सकते हैं। तो मे भी तुमको HTML के अंदर भी कुछ मिल जाए, तो उसको सर्च करके देखना है यार एक बार, अच्छा रहेगा। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास एक सबमिट बटन है हमारे पास। डायरेक्ट हमारा जो भी फॉर्म है वो पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा। सबमिट बटन क्या काम करता है, क्या जैसे मैंने यहाँ पे लिटरली कुछ पे लिखा है, पासवर्ड में कुछ पे लिख दिया, चेकबॉक्स मैंने क्लिक कर दिया, कलर मैंने यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डेट भी मैंने कोई सी भी सिलेक्ट कर ली यहाँ से। ठीक है, फाइल भी मैंने चूज़ कर ली, ये वाली फाइल चूज़ कर लेते हैं। रेडियो बटन भी ओके कर दिया। अब तुमको ये कैसे पता चलेगा कि यार ये जो सबमिट बटन है तुम्हारे इस वाले फॉर्म के साथ लिंक है या नहीं है? वो क्या करता है, मैं यहाँ से एक्चुअली यहाँ से सबमिट हटा भी दूंगा, मेरे को तब भी कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाली है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है इनपुट टाइप सबमिट, और सबमिट बटन में ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबमिट बटन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पे फटाफट लिख लेता हूँ इसको। ठीक, और मैं जैसे इसको सबमिट करूँगा सारी चीज़ें वापस रीसेट हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब जो भी डाटा है वो आगे जाके कहीं पे ट्रांसफ़र हो रहा है सबमिट बटन के थ्रू, बट हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट से कहीं पे पार्स नहीं कर रहे हैं उसको, कहीं पे सेंड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो कहीं पे शो नहीं होगा हमको। ये सबमिट बटन है, अगेन तुम लोग वैल्यू टैग का वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करके सबमिट की वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हिट मी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बटन है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट अगेन ये काम सबमिट बटन की तरह ही करेगा। कमेंट आउट कैसे करेंगे किसी भी कोड को, इसमें हर लैंग्वेज में किसी भी कमेंट को कोड करने के लिए अलग अलग तरीके की फॉर्मेट को यूज़ करा जाता है। मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत कमेंट करने के बारे में तुमको सिखाया भी था कि किस तरीके से करते हैं। तो HTML में करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग टैग यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क डबल लिए,
ठीक है, और उसके बाद जहाँ पर तुमको इसको एंड करना है वहाँ पर डबल डैश और वापस क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इस तरीके से यहाँ पर HTML के अंदर तुम लोग कमेंट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। तो जैसे मैंने अभी ये डेट वाला इनपुट है, डेट वाली इनपुट है, उसको मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया है, तो यहाँ से जो भी डेट वाला कोड था वो हट चुका है। बट अगेन क्योंकि तुम लोग VS कोड यूज़ कर रहे हो तो तुमको ये सारी की सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको सिंपल कोई भी चीज़ को कमेंट करना है, जैसे मेरे को ये फर्स्ट वाला कमेंट करना है, तो मैं इस वाली लाइन के ऊपर जाऊँगा और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश सॉरी बैकवर्ड स्लैश नहीं फॉरवर्ड स्लैश ही आएगा, कमेंट कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे हम लोग इसको कमेंट करने के लिए। सिंपल नीचे शॉर्टकट देख सकते हो यहाँ इस साइड में क्या यूज़ करा है मैंने, और मैं वापस इसी को प्रेस करूँगा तो वो अनकमेंट भी हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं वापस इसको करूँगा तो अनकमेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग HTML के अंदर या लिटरली किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम लोग VS कोड में इसको कमेंट या अनकमेंट कर सकते हैं। किशन, हाँ भाई बोलो। जो इसमें ईमेल के आगे और पासवर्ड के आगे टेक्स्ट बॉक्स दे रखा है, उसको एक लाइन में करने के लिए कैसे करेंगे? उसको एक लाइन में करने के लिए कैसे करेंगे मतलब? जैसे टैक्स ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स आगे आगे हो पैराग्राफ रखा है। टैग तो पैराग्राफ टैग अगर पैराग्राफ अपने आप टैग एक हटा लाइन दो में आ ना यार, जाएंगे पैराग्राफ टैग क्या कर रहा है यार, उसको पैराग्राफ उसने टैग इसको हटा दो अलग पैराग्राफ में डाल दिया, इसको अलग पैराग्राफ में डाल दिया। जो बाय डिफॉल्ट हमने करा था वो तो यही हुआ था ना। अगर मैं नहीं यहाँ नहीं से, नहीं 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 हाँ नहीं नहीं, हाँ, ये नहीं। क्या चीज़, जैसे कि इसका जो ईमेल के आगे जो जिसमें हम इनपुट डालेंगे, ये हाँ बॉक्स है ना, हाँ हाँ। इसको और पासवर्ड के बॉक्स को एक लाइन में, like स्टार्टिंग एक जगह से होनी चाहिए, आगे पीछे से स्टार्ट हो रहे हैं ना ये। यार वो चीज़ यही है कि यार अगेन स्टाइलिंग का काम है उसका पूरा का पूरा, कि यार वो दिखने में एक ऐसी स्टाइलिंग चीज़ होगी वो तो आएगी। CSS में वो स्टाइलिंग का काम सारा का सारा CSS का है। ठीक है, HTML तुम सिर्फ एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ चलती है इसमें। हमारे जितने भी इनपुट के टाइप थे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, तो वो सारे के सारे एक बार खुद ट्राई आउट करके देखना। बस कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है तुमको, और यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेंज, रीसेट, सबमिट, टेक्स्ट टाइम, URL, बहुत सारे हैं। ये लास्ट वाले देखने की जरूरत नहीं है जिनके आगे फंक्शन वगैरह लिखे हुए हैं, इनको ट्राई मत करना, बाकी सारे के सारे ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी सारी चीज़ें ट्राई करके देखने यार, मज़ा आएगा तुम लोगों को भी करने में। मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको वापस सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे पास ये आ जाए। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे तुमको नोट्स के अंदर भी बता रखी है कि यार बटन के अंदर अगर तुम लोगों को कोई भी टेक्स्ट डालना है तो तुम लोग वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज़ जो हमारे पास एक टाइप सबमिट बटन होता है, उसमें टाइप सबमिट करोगे तो हमारे पास एक सबमिट बटन आ सकता है। और सबमिट बटन की अगर तुमको वैल्यू चेंज करनी हो तो वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और उसके आगे जो तुम जो भी वैल्यू डालोगे वो वाली वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यार रेडियो और तुम्हारा जो चेक बॉक्स होता है, हमारे पास ये चेक बॉक्स है और हमारे पास ये रेडियो है यार, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इनका अलग अलग यूज़ क्या है, इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। मैंने चेक बॉक्स का यूज़ तुमको बता दिया था कि जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह में तुम लोगों ने देखा होगा, या टू डू लिस्ट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे चलते हैं, एक टू डू लिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स वगैरह का यूज़ होता है इस तरीके से। ठीक है, ये होता है, यहाँ पर चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। बट फिर रेडियो बटन का यूज़ कहाँ पर होता है? रेडियो बटन का यूज़ होता होगा यार कहाँ पर, जहाँ पर भी हमारी क्विज वगैरह की वेबसाइट होती हैं। ठीक है, मेरे को एक बार बताना कि यार स्क्रीन शेयर में जो मेरी विंडो है वो शो हो रही है तुम लोगों को या नहीं हो रही है। आई थिंक हो रही है। ठीक है, हो रही है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं जैसे HTML क्विज लिख देता हूँ तो आई थिंक आ जाए कहीं पर। ठीक है, स्टार्ट HTML क्विज पे चलते हैं यहाँ से। और हाँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो रेडियो बटन है ये वाले, जैसे अभी हमने HTML के अंदर देखे थे। तो ज़्यादातर क्विज वगैरह के लिए जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके से रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। चेक बॉक्स यूज़ करे जाते हैं मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट या डिसलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अनसेलेक्ट करने के लिए, यहाँ से जैसे मैंने करा था, इसको मैं अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ और फिर यहाँ से वापस इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। बट रेडियो बटन यूज़ करा जाता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है, उसके लिए हम लोग रेडियो बटन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग एक जगह पे क्या कहते हैं चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं और दूसरी जगह पे रेडियो का यूज़ करते हैं। बट थोड़ी सी इसमें जो है मैं बताता हूँ कैसे। मैं आ जाता हूँ वापस, एक पी टैग बना लेता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ एक इनपुट, और टाइप मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चेक बॉक्स। ठीक है, CHEK चेक बॉक्स आ गया मेरे पास, और मैं
2 3 4 5 बना लिया मैंने, ठीक है, इनको कर लिया मैंने। मेरे पास टोटल कितने आ रहे हैं, 5 चेक बॉक्स आने हैं जिनको मैं सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकता हूँ जैसे ही मेरा मन करे उस तरीके से, ठीक है। मैं चाहो तो सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, चाहो तो अनसिलेक्ट भी कर सकता हूँ, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और मल्टीपल अनसिलेक्ट भी कर सकता हूँ। सेम चीज़ हो गई हमारे पास। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा यार, मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसको फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लाइन में ऊपर नीचे मूव करने के लिए हम लोग सिर्फ ऑल्ट अप और डाउन की का यूज़ करते हैं, साइड में देख सकते हो कीबोर्ड शॉर्टकट को, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ इसको अप एंड डाउन करने के लिए। कॉपी नहीं करा मैंने, डुप्लीकेट नहीं करा, सिंपल है। चेक बॉक्स हो गया। यहाँ से मैं चलता हूँ रेडियो में, ठीक है, और रेडियो के भी मैं 5 बना लेता हूँ, 2 3 4 5। मैंने 5 रेडियो बटन भी बना लिए, तो 5 चेक बॉक्स हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, और 5 ही हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, रेडियो बटन आ रहे हैं। रेडियो बटन में भी यार हमारे पास यही सेम सीन आ रहा है, देखो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, बट वापस फिर अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये अनसेलेक्ट नहीं हो रहा। इस चीज़ को कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि यार अभी जैसे हमने देखा कि रेडियो बटन का काम क्या है कि हम लोग मल्टीपल चीज़ें हैं हमारे पास, उसमें से कोई एक ही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, ऐसा हमको कुछ ऑप्शन देना है हमारे यूज़र को। वो चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ ऑब्वियसली हमारा रेडियो बटन ही करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है नेम, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यार हमारा जो रेडियो टाइप है, सॉरी जो इनपुट टाइप है हमारा रेडियो, मैंने मल्टीपल सेलेक्ट कर लिया ताकि मैं सबको सेम चीज़ दे सकूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यार मेरे को नेम एट्रीब्यूट देना है, और नेम मैं सबको दे दूंगा रेडियो बटन के नाम से, ठीक है। सबको सेम नेम अगर मैं दूंगा तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यार जब तक इनका नेम सेम रहेगा ना, हमारे फॉर्म को ये चीज़ पता रहेगी कि यार ये वाले सारे रेडियो बटन आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, इस पे जाऊँगा, और मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और फिर मेरे को लगेगा कि नहीं यार मेरे को फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना था, मेरे को थर्ड ऑप्शन चाहिए था, तो मैं थर्ड पे सिलेक्ट करूँगा, वहाँ से हटाएगा, थर्ड पे आ जाएगा। थर्ड नहीं चाहिए था यार मेरे को, फोर्थ चाहिए था, तो थर्ड सेट के फोर्थ पे आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा, फिफ्थ पे आ जाएगा। यानी कि अब तुम एक बार में कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल को नहीं कर सकते। और इसकी सेम हमारे ऑपोजिट एंड पे हम लोग चेक बॉक्स में मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं और अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये काम होता है मेन हमारा रेडियो बटन्स का और तुम्हारा चेक बॉक्स का। मैंने जो तुम्हारा फॉर्म वाला सेक्शन है ना यार, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने इस चक्कर में इसमें ना सेक्शंस बना रखे हैं अलग अलग। हाँ क्वेश्चन बोलो। अगर चेक बॉक्स में नेम वाला टैग यूज करेंगे तो उसमें भी हो जाएगा ना? करके देख सकते हो यार उसमें सेम चीज़ को। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लूँ इतना, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ सब में, ऑल्ट, और यहाँ पे जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। रेडियो बटन आ चुका है हमारे पास, चल चलते हैं। और ये चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स, और ये भी चेक। सेम नेम देने के बावजूद भी हमारे जितने भी चेक बॉक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मोटिव है यार, स्टार्टिंग जिस वजह से उनको बनाया गया था उसका काम ही यही है कि चेक बॉक्स में तुम मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, बट रेडियो बटन में एक बार में एक ही चीज़ सिलेक्ट होगी। उसका काम ही यही है। तो तुम यहाँ पे चाहे नेम देते रहो जितना मर्जी बैठ के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया फिलहाल यहाँ से, और वापस हम लोग आ गए हैं हमारे इसी सेक्शन में। हो गया, ये वाली चीज़ कवर हो गई है हमारी। और सेम चीज़ यार, एक इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने जैसे इसके अंदर कर रखा हुआ, ये 3 डॉट तुमको जब भी नोट्स में यहाँ पर दिखाई दे तो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा थम जाना, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करना, पहले ये चीज़ जब पूरी की पूरी कवर हो जाए उसके बाद नेक्स्ट वाले सेक्शन में आना, वरना क्योंकि ये वाला सेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, सारा कुछ दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको यहाँ तक में? और किसी को कोई भी डाउट? ये चीज़ कर ली थी हमने, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्लेस होल्डर टेक्स्ट। प्लेस होल्डर टेक्स्ट क्या होता है, अगर मैं यहाँ से ही जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, फेसबुक पे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हो, मैं इसको वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ, कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ देख रहे हो, ईमेल और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है, और मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ भी लिखना स्टार्ट करता हूँ तो वो वाला प्लेस होल्डर टेक्स्ट हट जाता है, और हमारा जो टेक्स्ट होता है वो लिखा होना स्टार्ट हो जाता है। अगेन मैं जब दोबारा से इसको हटा दूंगा तो वही जो हमारा प्लेस होल्डर टेक्स्ट है वो दोबारा से आ जाएगा। यार एक तो ये जो ऑटो सेव हो रखी है ना, सारी चीज़ें सारी ब्लर करनी पड़ेंगी मतलब यहाँ से। ओके ठीक। तो हम लोग यही वाले प्लेस होल्डर टेक्स्ट को इसके अंदर इनपुट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चलते हैं, और फिलहाल हमारा ये इनपुट और रेडियो बटन का काम हो चुका है ख़त्म।
फॉर्म के अंदर चलते हैं, एक इनपुट बना लेते हैं। एक इनपुट है हमारे पास, टाइप आ गया हमारे पास टेक्स्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, ठीक है? और वो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है? इसके अंदर तुम कुछ भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पर अब मेरे को बताना है यार यूज़र को कि यार यहाँ पे तुमको एक्चुअली क्या चीज़ फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी नॉट वैल्यू, यहाँ पे आएगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में जाके मैं जो भी मेरे को वैल्यू वहाँ पे शो करनी है कि जैसे एंटर योर ईमेल हेयर, मैंने ये लिख दिया और मैं जब यहाँ पे जाऊँगा तो ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट मेरा इसके बीच में आ चुका है, जो कि हल्का सा लाइट होता है, ठीक है? नॉर्मल टेक्स्ट से हल्का सा लाइट होता है। एंटर योर ईमेल हियर, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे टाइप करना स्टार्ट करूँगा वो हट जाएगा, और मैं जैसे ही सारा डिलीट कर दूँगा वो वापस आ जाएगा, ठीक है? तो यूज़र्स की हेल्प करने के लिए होता है कि यार एक्चुअली उस वाली इनपुट फील्ड में तुम लोगों को फिल क्या करना है आगे जाके, तो वो काम होता है हमारा प्लेस होल्डर टेक्स्ट का। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करके दिखा रखी है, देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास एक एट्रीब्यूट है हमारे इनपुट टाइप चेकबॉक्स के लिए, ठीक है? तो मैं इसको अगेन यहाँ से मेरे को एक पैराग्राफ टैग बनाना पड़ेगा और इसके अंदर एक इनपुट बना लेते हैं हम लोग, जिसका होगा टाइप चेकबॉक्स, ठीक है? और मैं इसको 3 बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक? इधर चलते हैं, 3 चेकबॉक्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है? मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हट जाएगा यहाँ से वापस, जितने चेक करे थे। मैं चाहता हूँ कि यार मैंने ना यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया है, जैसे कि मैं इसके अंदर एक ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है? इसको मैं बोल देता हूँ एप्पल, ठीक? तो मैं बोल देता हूँ BANANA बनाना और पपाया, ठीक? हमारे पास 3 फ्रूट्स के नेम आ गया और मैं चाहता हूँ कि यार हम लोग मिनियंस के फ़ैन हैं, तो जो बनाना हमारे पास जो चेकबॉक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही चेक्ड है। अगर यूज़र बाद में चाहे तो उसको हटा सकता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक्ड आना चाहिए, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ, जो मेरे पास सेकंड जो मेरे को चेकबॉक्स ऑलरेडी चेक्ड करना है, मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको बोल दूँगा चेक्ड, बस। कोई वैल्यू नहीं आएगी आगे, कुछ नहीं आएगा, सिंपल चेक्ड एट्रीब्यूट आएगा उसके अंदर और काम खत्म। तो जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, जब भी हमारी वेबसाइट दोबारा से रिफ्रेश होगी, हमेशा यहाँ पे जो ये वाला चेकबॉक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड आएगा। यूज़र अगर चाहे तो इसको यहाँ से अनचेक कर सकता है, बट जब भी मैं इसको फर्स्ट टाइम लोड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चेक्ड आएगा, ठीक है? तो इस वाले एट्रीब्यूट से, चेक्ड एट्रीब्यूट से तुम लोग ये वाली चीज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि यार अब हमको क्या चाहिए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए। हम लोगों को बहुत बार देखा होता है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी मेन्यू के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से क्लिक करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं और उनमें से हम कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ अगेन, ठीक है? और मैं एक मेरे को ये वाला इनपुट भी नहीं चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ से जाता हूँ और फॉर्म के अंदर ये चीज़ याद रखना कि यार फॉर्म के अंदर जो भी काम होगा वो सारा का सारा फॉर्म टैग के अंदर ही होगा। फॉर्म टैग के बाहर लेकर आओगे तो वो वाला टैग तुम्हारा आ तो जाएगा, बट सबमिट बटन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो उस चीज़ का ध्यान रखना है बस। फॉर्म टैग के अंदर आते हैं और सिलेक्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते ही हमारे पास कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, हालांकि अंदर कोई ऑप्शन नहीं है तो इस वजह से खाली शो कर रहा है, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाके हम लोग इसके अंदर ऑप्शंस डालने स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए हम लोग ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग सिलेक्ट टैग के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि यार हमको क्या चाहिए, एक ऑप्शन टैग चाहिए। ऑप्शन 1 के अंदर हम लोग बोल सकते हैं यार 1, ठीक है? और मैं ऐसे ही 5 ऑप्शंस कॉपी कर लेता हूँ, 2, 3, 4 और 5। हमारे पास 5 ऑप्शंस आ चुके हैं। सिलेक्ट टैग यूज़ कर लिया हमने, ऑप्शन टैग में एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उन दोनों के बीच में हमने ऑप्शंस की वैल्यू को पुट कर दिया है, जो भी मेरे को चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो भी तुम्हारी फर्स्ट वैल्यू होगी, जो भी तुम्हारी ऑप्शन की फर्स्ट वैल्यू होगी, वो वाली वैल्यू यहाँ पर शो करता है, ठीक है? तो 1 हमारी फर्स्ट वैल्यू थी तो वो शो करेगा। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी कि यार इनमें से तुमको कौन सी चीज़ एक्चुअली चाहिए, ठीक है? तो मैं जैसे 3 को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे 3 सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से 5 को सिलेक्ट करता हूँ तो 5 आ जाएगा। सिर्फ नंबर्स ही, तुम लोगों को टेक्स्ट डालने हैं, कोई सिंबल डालने हैं, तुम लोगों को कोई आइकन डालना है, तुमको लिटरली जो भी चीज़ डालनी है तुम वो चीज़ ऑप्शन टैग के अंदर डाल सकते हो और वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर? ये चीज़ थी हमारी सिलेक्ट टैग का यूज़ करके हमारी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा किस तरीके से बनता है, ठीक है? और लेबल्स यूज़ करने से पहले यार मेरे को एक चीज़ और सिखानी थी। हाँ, ये रही। इसके बाद हम लोगों के पास एक एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर भी, जैसे हमने चेक बॉक्स के अंदर सीखा था कि यार बाय डिफ़ॉल्ट, अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि यार बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट वैल्यू है ना, वो वाली वैल्यू आएगी। बट मैं नहीं चाहता कि यार
बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे 1 वैल्यू है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 है। तो मैं यहाँ जाऊँगा ऑप्शन के अंदर और मैं यहाँ पे बोलूँगा इसको सिलेक्टेड, ठीक है? तो मैं इसको बोलूँगा कि यार मेरे को सिलेक्टेड रखना है, जो मेरा थर्ड वाला ऑप्शन है वो। तो मैं जब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हमारा जो पेज है वो फर्स्ट टाइम लोड होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 3 यहाँ पे शो करेगा। मैं इधर जाके इसके अंदर वैल्यू दोबारा चेंज कर सकता हूँ बाद में, कोई इशू नहीं है, बट जब भी फर्स्ट टाइम लोड होगा तो वैल्यू 3 आएगी, जिसमें भी तुम लोगों ने एट्रीब्यूट यूज़ करा होगा सिलेक्टेड का। क्लियर? ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो चुका है और इसी के साथ हमारा जो जो फॉर्म वाला सेक्शन है हमारा वो फर्स्ट हो चुका है ओवर। हाँ ठीक है, कृष्ण बोलो भाई, क्या डाउट है? जैसे इसमें हमने चेक बॉक्स बनाया है, हाँ इसमें डिफॉल्ट था कि जो हम ऊपर वाला रखेंगे वो आएगा, है ना? ऊपर वाली जो ड्रॉप वैल्यू डाउन देते मेन्यू हैं, में। हाँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो ऊपर वाली वैल्यू देते हैं, जैसे 1 दिया था हमने तो 1 आ रहा है, ऊपर हाँ शो 1 हो रहा है। हाँ अगर हम उसमें वो जैसे बहुत साइटों में होता है ना कि उसमें लिखा होता है सिलेक्ट द वैल्यू और सिलेक्ट द आइटम, हाँ ऊपर वो हाँ लिखा होता है, हाँ हाँ। और ड्रॉप डाउन में फिर वो आता है, वो कैसे होगा? तो उस चीज़ को भी तो तुम लोग यूज़ कर सकते हो कुछ इसी तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसके अंदर मैं एक ऑप्शन और ऐड कर देता हूँ 1 की जगह पे, यहाँ पे बोल सकता हूँ सिलेक्ट 1, और मैं यहाँ से जाके इस पर सिलेक्टेड हटा के और इसको बोल सकता हूँ कि यार बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सिलेक्टेड आएगा। मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्ट 1, और इधर जाके तुम कोई सा भी बट सिलेक्ट कर सकते हो। बट ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट 1 भी आ रहा है ना फिर? हाँ, वो चीज़ भी आ रही है, तो उस चीज़ को हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बोल सकते हैं कि यार जब भी यूज़र जाएगा तो ये वाला ऑप्शन उस वो सिलेक्ट ना कर पाए, ठीक है? वो चीज़ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, तो फिलहाल ड्रॉप डाउन, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ पूछना था तो पूछ लो भाई। ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लियर हो गया हमारा, इसके साथ हमारा फर्स्ट सेक्शन हमारे जो फॉर्म वाला जो हमारा सेक्शन था उसका हाफ खत्म हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, वरना हम लोग अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे लेबल्स वाला। आज ही, यस भाई आज ही, और आज ही हम लोग लेबल्स वाला सेक्शन भी ख़त्म करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक और भी है जिसका है नाम टेबल्स, तो हम लोगों को आज में टेबल्स भी ख़त्म करनी है। तो यस, आज ही सब ख़त्म होने वाला है। तो आज की क्लास में डाटा बहुत है भाई, एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, कुछ नहीं कर सकते हैं यार। तुम लोगों को टाइम मिल जाएगा सारा रिकवर करने के लिए, वीकेंड का ऑफ रहेगा, आराम से पढ़ना, यूट्यूब वीडियो आराम से देखना और करना, उसको कोई इशू नहीं है। हमारे पास सिलेबस है, एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन के अंदर अंदर हमको सारा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस वाला टॉपिक हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? फ्लैग टैग में चलते हैं और वापस यहाँ से चलते हैं, एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग जैसे लिख रहे थे कि ईमेल लिखो, और यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक इनपुट है जिसका टाइप है टेक्स्ट, और इसको बना दो, ठीक है? तो अभी तक हम लोग ये कह रहे थे कि यार ईमेल लिखो और आगे इस तरीके से यूज़ कर दो, तो यहाँ पे हम लोग आगे ईमेल लिख सकते हैं। बट ये चीज़ थोड़ी सी हमारे लिए नुकसान वाली हो सकती है, कब? क्योंकि जब भी तुम लोग एक वेबसाइट बनाते हो, तुम लोग सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए वेबसाइट नहीं बनाते हो, हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए कि यार वो एक्सेसिबल हो ब्लाइंड पीपल के लिए भी, ठीक है? अब जितने भी ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। भाई बोलो भाई, एक क्वेरी पूछो भाई, क्या क्वेरी है? जैसे कि ईमेल वाला हमने सेक्शन देखा, हमने जो कि ईमेल वाला इनपुट ले रहे हैं हम। हाँ हेलो। तो हाँ उसमें कई बार मतलब बंदे गलत वो एक फेक ईमेल डाल देते हैं, या फिर मतलब जो एक ऐसा ईमेल डाल देते हैं, मतलब कुछ भी रैंडमली टेक्स्ट टाइप करके छोड़ देते हैं। हाँ। तो मेरे को चाहिए कि कोई बंदा डाल रहा हो तो ईमेल ही डाले, मतलब जो @gmail.com या outlook.com से एंड हो रहा हो, मतलब मेरे को वैसा चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? अभी हम करेंगे इस सेक्शन के बाद, जो हमारा ये लास्ट सेक्शन है इसी फॉर्म वाली क्वेरी का ही, उसके अंदर वही वाला टॉपिक है, उस पे आएंगे हम, उसको फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं, फॉर्म वैलिडेशन भी सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक? फिलहाल हम अपने लेबल वाले सेक्शन में आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यार जब भी हम लोग क्या करते हैं कि यार लेबल्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? जब भी ब्लाइंड पर्सन होता है वो तुम्हारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा यार, तुम लोगों ने एक फॉर्म बनाया, ठीक है? मैं यहाँ पे एक और छोटा सा फॉर्म बना देता हूँ, ठीक है? और इसमें बोल देता हूँ कि यार यहाँ पे ईमेल इनपुट करना है, और यहाँ पे क्या इनपुट करना है, यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करना है, ठीक है? और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इनपुट टाइप आ जाएगा हमारे पास, सबमिट, ठीक है?
तो कुछ इस तरीके से लॉगिन का फॉर्म बनता है हमारा। जब भी लॉगिन करना होता है कि यार वो पूछता है कि अपना ईमेल डालो, पासवर्ड डालो और सबमिट कर दो। अब ये चीज़ हमको दिखाई दे रही है कि यार यहाँ पे हमको ईमेल डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। बट जब स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर उसको रीड करने की कोशिश करेगा तो यार उसको पता नहीं चलेगा कि यार कहाँ पे ईमेल डालनी है, कहाँ पे पासवर्ड डालनी है, या फिर ये जो इनपुट फील्ड है वो एक्चुअली ईमेल या पासवर्ड की है या फिर किसी और चीज़ की है। तो वो चीज़ हमको बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जो टेक्स्ट है वो ऐसी हवा में तैर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। हम लोग इसको कहीं पर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। हमने बस एक प्लेस होल्डर की तरह वहाँ पे उसको रख दिया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट को, हमारा जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को इस इनपुट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लेबल टैग का यूज़ करेंगे। तो हम लोग चलते हैं लेबल के अंदर चलते हैं और यहाँ से देख लेते हैं इसमें चाइल्ड्स, ओके ठीक। लेबल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं आईडी के बारे में। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यार आईडी का यूज़ हम लोग किस तरीके से करते हैं। सेम चीज़ हम लोग आईडी का यूज़ दोबारा से करने वाले हैं। यहाँ हम लोग चलते हैं। यार किसी को अगर एग्जॉशन हो रही है, किसी को लग रहा हो कि बहुत लंबी क्लास हो रही है, तो अभी बीच में लीव कर सकते हो, बाद में यूट्यूब वीडियो आराम से देखना, उसमें से देख के सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज़बरदस्ती मत बैठना है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल टैग बना लेंगे यहाँ से और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे, जैसे मैंने ये वाला ईमेल लिखा, तो मैं ईमेल के अंदर बजाय कि इसको पैराग्राफ टैग के अंदर डालने के, मैं यहाँ से पैराग्राफ टैग को हटा लेता हूँ, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेबल टैग क्रिएट कर लेते हैं। लेबल टैग आ गया हमारा। लेबल टैग के अंदर जाके हम लोग बोलेंगे कि यार ये जो ईमेल लिखा हुआ है, ये ईमेल जाएगी इस लेबल के अंदर, राइट। ईमेल गई लेबल के अंदर। अब हमको क्या करना है कि यार ये जो हमारे पास इनपुट है, और साथ ही साथ, सॉरी सही था पहले स्टार्टिंग में, ये जो हमारे पास लेबल है और ये वाला इनपुट जो है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, ताकि जब स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास आए, वो जो यूज़र है वो उसको सर्च करे, तो एक्चुअली उसको पता हो कि जो ईमेल है और ये वाला जो इनपुट है, इनपुट फील्ड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग सबसे पहले इनपुट को एक आईडी देंगे। आईडी में तुम लोग लिटरली कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ जाता हूँ और आईडी एक प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पे, और आईडी को मैं बोल देता हूँ कि यार यहाँ पे ईमेल डालनी है आईडी, ठीक है। अब तुम लोगों को अगर ईमेल आईडी डालनी है तो तुम लोग यहाँ पे ऐसे स्पेस दे के आईडी नहीं लिखोगे। यहाँ पर तुम लोग क्या यूज़ कर सकते हो यार, यहाँ पे तुम लोग डैश का यूज़ कर सकते हो या फिर तुम लोग अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। बट कभी भी स्पेस दे के मत करना, क्योंकि फिर ईमेल अलग हो जाएगा और आईडी अलग हो जाएगी। फिर तुम लोग उसको यूज़ करने की कोशिश करोगे तो तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि यार ये क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ से आईडी हटा ही देता हूँ। ईमेल पे चलते हैं। ईमेल आ गया हमारे पास, और यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पर अब लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर टैग का, ठीक है। हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, फॉर टैग का यूज़ करेंगे। लेबल के अंदर चलते हैं और इसको हम बोलते हैं फॉर। और यहाँ पर अब हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये फॉर्म फील्ड जो है वो इकलौती ऐसी फील्ड है यहाँ पे आईडी का यूज़ करने के लिए हमको हैश का यूज़ नहीं करना पड़ता। लास्ट क्लास में हम लोग, अगर तुम लोगों को पता हो तो मैंने ये बताया था कि जब भी हम लोगों को आईडी को कॉल करना है, हम लोगों ने एक चीज़ को आईडी दी और उसको कॉल करना है, तो हमको हैश इंक्लूड करना पड़ता है, ये बताने के लिए कि यार ये वाली आईडी मेरे को कॉल करनी है। बट फॉर्म के अंदर हम लोगों को हैश यूज़ नहीं करना पड़ता, वहाँ पे मैं डायरेक्ट ईमेल लिखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे आईडी है सेम नाम से और यहाँ पे मैंने फॉर्म दे दिया है सेम नाम से, सॉरी फॉर जो है वो मैंने सेम नाम से दे दिया है, तो अब मेरे ब्राउज़र को ये पता चल जाएगा कि यार जब भी मैं ईमेल की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर वो किस चीज़ से कनेक्टेड है, वो हमारी एक्चुअली इस वाली ईमेल इनपुट से हमारी कनेक्टेड है। यहाँ पर देखोगे यहाँ पे कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल सेम टू सेम है, एज इट इज़ जैसे पहले थी, ठीक है। बट अभी हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसको बैकएंड में अच्छा करने के लिए, यार यूज़र को एक्चुअली पता चले, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक लेबल टैग अलग से बना दिया है और यहाँ पे उसको एक आईडी दे दी है। सेम चीज़ यहाँ पे तुम उसको एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट वगैरह दे सकते हो थोड़ा फैंसी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने बता दिया है। और आईडी में कुछ भी नाम दे सकते हो, लिटरली जो भी तुम्हारा मन करे। मैंने ईमेल दिया तो ज़रूरी नहीं है तुम लोग को ईमेल ही नाम देना है, तुम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। सेम चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यार, मैं जैसे इसको कॉपी कर लेता हूँ लेबल टैग को, ठीक, इधर जाके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और ईमेल की जगह मैं इसको बोल देता हूँ, यहाँ पे आएगा पासवर्ड, ठीक, और फॉर की जगह पासवर्ड यहाँ पर। अब अगेन जब मैं यहाँ पे पासवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी ताकि मेरा फॉर और पासवर्ड दोनों सेम रहे, ठीक है। और हम यहाँ चलते हैं तो हमारे पास ईमेल है और पासवर्ड है, सेम चीज़ जैसे हमारे पास पहले आ रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब एक्चुअली जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारे इसके साथ कनेक्टेड है। ये कैसे पता चलेगा, मैं जब टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा
तो मेरा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कर्सर देखो, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा या तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं इसके अंदर कुछ भी चीज़ इनपुट कर सकता हूँ। मैं ईमेल पे क्लिक करूँगा तब भी मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर सकता हूँ। सेम चीज़ जब मैं यहाँ पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो भी मैं कुछ भी इनपुट कर सकता हूँ। सेम चीज़ तुम लोग क्या कहते हैं अपने चेकबॉक्स के अंदर या फिर क्या उसमें रेडियो टैग में भी देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि ऑप्शन ए। एक ए टैग नहीं चाहिए था मेरे को, ऑप्शन यहाँ पे बोल देते हैं ऑप्शन बी, ठीक, और इधर बोल देते हैं हम लोग ऑप्शन सी, ठीक, और इनके जो हमारे पास टाइप है उसको हम लोग कर देंगे चेकबॉक्स। चेकबॉक्स, चेकबॉक्स, और लास्ट वाला भी हमारा चेकबॉक्स। इधर चल लेते हैं, हमारे पास पहला आ गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब या तो मैं यहाँ पे जाके इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब मैंने लेबल के साथ इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, हालांकि मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर और आईडी दोनों को चेंज करना पड़ेगा। मैं ऑप्शन के नाम से देता हूँ, जैसे कि ये आ गया हमारे पास ए के लिए, ये आ गया हमारे ऑप्शन बी के लिए। मैं सिंगल लेटर में भी दे सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि यार तुम अगर 6 महीने बाद भी आके अपना कोड चेक कर दो ना, तो तुम लोगों को आईडी देखते ही पता चल जानी चाहिए कि यार ये वाली जो मैंने आईडी दी थी वो किस एलिमेंट को दी थी और वो किस चीज़ से कनेक्टेड हो सकती है। तो मैं यहाँ चलता हूँ। अब अगर मैं ऑप्शन ए पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो चेकबॉक्स है वो सिलेक्ट या अनसिलेक्ट हो सकता है। सेम चीज़ ऑप्शन बी के साथ, ठीक है, और सेम चीज़ ये हमारे ऑप्शन सी के साथ भी। तो मेरे को एक्चुअली इसके ऊपर होवर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ टेक्स्ट को टच करूँगा और मेरा आगे जो चेकबॉक्स है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड है लेबल के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा उसके साथ। ये पावर है हमारे पास लेबल की, और यही चीज़ हमारी बहुत सही तरीके से वर्क करेगी इसके साथ, किसी भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ। सेम चीज़ मैंने तुमको यहाँ नोट्स के अंदर बता रखी है, उसको तुम देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई है हमारे पास। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके अब हमको सिर्फ एक इनपुट चाहिए जिसके अंदर टाइप आ जाएगा हमारा सबमिट, सबमिट, ताकि हमको एक सबमिट बटन मिल जाए। कुछ नहीं है हमारे पास, एक ईमेल इनपुट है, एक पासवर्ड इनपुट है और एक सबमिट बटन है, यानी कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ करूँगा तो यहाँ पे सबमिट होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, अगेन यहाँ पे 3 डॉट आ गई है, मतलब हमारा जो सेकंड सेक्शन है हमारे फॉर्म वाले सेक्शन का, जो भी हमारा फॉर्म वाले नोट्स हैं उसके सेकंड सेक्शन हमारा खत्म हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो यार अभी पूछ लो, एक छोटा सेक्शन और रह गया लास्ट का, इसके बाद इसको खत्म करेंगे। ठीक है, लगता है कोई डाउट नहीं है किसी का, सब सो रहे हैं। ओके लास्ट टाइम हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन, जैसे कि अभी रुपेश की हमारे बीच में क्वेरी आई थी कि यार मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा यहाँ पर ईमेल को इनपुट करे तो यहाँ पे जिब्रिश ना इनपुट करे, जैसे मैंने ये कर दिया और यहाँ जाके मैंने पासवर्ड को इनपुट कर दिया और मैंने यहाँ से आके सबमिट कर दिया, तो जो मेरा फॉर्म है वो सबमिट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये तब तक ना हो जब तक बंदा एक प्रॉपर ईमेल ना डाले या प्रॉपर पासवर्ड ना डाले। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म वैलिडेशन का, ठीक है, उसके लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। वैलिडेशन के लिए आप लोग सबसे पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं कि यार सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यार ईमेल के अंदर जाके मैं इसको बोलूँगा कि इसका जो टाइप है मैंने अभी टेक्स्ट कर रखा है, मैं इसके टेक्स्ट को टाइप को ईमेल कर देता हूँ, और जो मेरे पास सेकंड है पासवर्ड वाला, इसको भी मैं टेक्स्ट से हटा के पासवर्ड कर देता हूँ। तो टाइप चेंज करना है हमको, जो ईमेल वाला टाइप है वो ईमेल में रहेगा, जो हमारा पासवर्ड वाला टाइप है वो पासवर्ड में रहेगा। फ़ायदा, जब भी मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करने के स्टार्ट करता हूँ, और मैं जब इसको बोलूँगा कि यार आप पासवर्ड में आ जाओ, ठीक है, और इसको सबमिट कर दो, तो पहले यहाँ पे मेरे को एरर देगा कि यार प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि चलिए यार ठीक है, मैंने @ इंक्लूड कर दिया, अब सबमिट कर दे। अभी वो सबमिट नहीं करेगा क्योंकि वो कह रहा है कि यार एंटर द पार्ट ऑफ फॉलोइंग, कि यार @ के बाद जो फॉलोइंग एक पार्ट आता है उसको भी ऐड करो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मेरे को यहाँ पे प्रॉपर अपनी ईमेल एड्रेस डालनी ही पड़ेगी, तब जाके सबमिट करेगा, और अब ये सबमिट हो चुका है क्योंकि रिफ्रेश हो गया पेज हमारा। फिलहाल सिर्फ हमारा ये सबमिट बटन रिफ्रेश करने का काम कर रहा है, क्योंकि डाटा एक्चुअली कहीं पे जा नहीं रहा है। इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन। सेकंड, अब ईमेल वाला हमारा क्लियर हो गया। सेकंड चीज़ थी हमारे पास पासवर्ड वाली चीज़ की, यार पासवर्ड में हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, तो पासवर्ड में अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे पासवर्ड टाइप करूँगा तो वो चीज़ प्राइवेसी हमारी ख़राब करती है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जब भी यहाँ पे टाइप करते हैं पासवर्ड तो डॉट 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 सी बनी हुई आती है,
तो जब मैंने इसका टाइप जो है वो मैंने यहाँ पे पासवर्ड कर दिया है, तब मैं जो भी चीज़ यहाँ पे टाइप करूँगा वो कुछ इस तरीके से बनी आएगी और कुछ समझ नहीं आएगा सामने वाले बंदे को कि तुम क्या टाइप कर रहे हो। मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ, यहाँ से सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉपअप आ जाता है गूगल क्रोम की तरफ से, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि कुछ भी सेव नहीं करना है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार मैंने इससे पासवर्ड डाला है यहाँ पे और मैंने इसको कर दिया यहाँ से सबमिट, और मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट भी हो गया। यहाँ पे यूज़र नेम देख सकते हो, यहाँ पे खाली पड़ा हुआ और पासवर्ड यहाँ पर आ रहा है। तो यार मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं चाहता हूँ कि यार बंदा जो है वो ईमेल भी टाइप करे और पासवर्ड भी टाइप करे। मैं बिना कुछ भरे सबमिट करूँगा ये तब भी सबमिट हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यार दोनों चीज़ में जाके रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ कर दूंगा। यार जब तक ये वाली जो हमारी फील्ड है वो नहीं भरी जाएंगी तब तक मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो लेवल के अंदर नहीं, हमको इनपुट फील्ड के अंदर जाना है और इसको बोलना है कि यार ये जो चीज़ है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि ईमेल जो है वो रिक्वायर्ड है और इसी के साथ साथ जो पासवर्ड है वो भी रिक्वायर्ड है। ठीक, मैंने दोनों चीज़ों को रिक्वायर्ड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो पहले मेरे को बताया कि यार इस वाली फील्ड को पहले भरो। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे जाता हूँ, अगेन अब उसने बोला @ लगाओ, मैंने @ लगा दिया। वो कह रहा है कि फॉलोइंग पार्ट लगाओ, तो मैं लगाऊंगा और .com कुछ भी लगा सकता हूँ मैं। ये हो गया, मैं इसको सबमिट करूँगा। अब वो कह रहा है कि यार पासवर्ड भी इनपुट करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा। अब मैं इसको सबमिट करूँगा, अब वो सबमिट हो जाएगा। इस चीज़ को बोला जाता है फॉर्मेलिडेशन। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यार जो HTML की तरफ से जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो हमको मिलता है, क्या कहते हैं, एक फॉर्म मिलता है हमको, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है कि यार बिना जावास्क्रिप्ट का यूज़ करे, बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करे तुम लोग एक्चुअली इतनी पावरफुल चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और रही बात स्टाइल करने की, तो यार फिर तुम अगेन इसको और अच्छा बना सकते हो दिखने में CSS का यूज़ करके। काम तुम्हारा ये है कि यार तुमको कुछ इस तरीके का एक साइन अप फॉर्म बनाना है जिसमें यूज़र नेम आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, DOB, जेंडर वगैरह सारी चीज़ें, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, और लास्ट में हमारा जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का एक बटन होता है वो चेक बॉक्स आएगा। सारी की सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी। ठीक है, सारी की सारी चीज़ों को लेबल के अंदर डाल के रखना है। तो ये वाला प्रोजेक्ट एक बना के देखना, तुम लोगों को एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हमने आज जितना भी सीखा है हमारे क्या कहते हैं फॉर्म की क्लास में, वो सारा का सारा तुम लोगों को एक्चुअली समझ में आया है या कोई क्वेरी वगैरह है, तो उसको बना के देखना तुमने। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर्म वाला सेक्शन हमारा खत्म हो गया। किसी को डाउट है तो पूछ लो यार। हाँ क्वेश्चन बोलो भाई। डाउट मतलब ऐसा है कि मेरे को वो पूछना है कि जैसे हम ये तो हमारा साइन अप वाला पेज है, अगर हम हाँ लॉगिन वाला पेज डालते हैं तो उसमें होता है कि पासवर्ड इनकरेक्ट होता है, तो वो रेड बॉक्स आ जाता है, तो वो CSS में होगा या फिर वो भी HTML में होगा? वो वाला काम हमारे पास जावास्क्रिप्ट का है कि यार वो जो तुमने गलत पासवर्ड डाला, वो उसको पता कैसे चलेगा यार ब्राउज़र को? वो ब्राउज़र को तब पता चलेगा जब तुम्हारा सही पासवर्ड एक्चुअली किसी डाटाबेस में स्टोर हो रखा होगा। तो उसके लिए तुमको बैकएंड की ज़रूरत पड़ेगी पहले। वो तो नहीं तुम नहीं, सिंपल। वो तो पासवर्ड चेक हो गया ना कि हम हाँ, पासवर्ड चेक कर रहे हैं। मैं कह रहा हाँ, हूँ कि जैसे अगर हम गलत पासवर्ड डाल दिया, मान लो हमने गलत पासवर्ड डाल चुके हैं, हाँ, वो जो बॉक्स होता है कभी कभार रेड शो हो जाता है, जैसे हमारा बॉक्स ब्लैक शो हो रहा है, हाँ। गलत डालते हो बॉक्स रेड शो हो हाँ, वो जाता है। तुम CSS का यूज़ करके कर सकते हो। हाँ बस यही पूछना, ठीक है, थैंक यू। वो तुम CSS का यूज़ करके कर सकते हो। अच्छा मेरे को बताओ यार, जो नेक्स्ट सेक्शन हमको खत्म करना है टेबल वाला, वो आज की क्लास में करना है या नेक्स्ट क्लास में करना है? तो जो भी मेजॉरिटी रहेगी उसके हिसाब से देख लेते हैं। आज ही, नेक्स्ट, और कोई भाई? बाकी लोग भी बता दो। आज ही खत्म करना है टेबल्स वाला सेक्शन या नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दें? कितना टाइम लगेगा उसमें? कितना टाइम लगेगा? आइडिया ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आई थिंक 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा पूरा सेक्शन। अरे जिसको तो जाना है कल ही करते फिर। जिसको जाना चले जाओ, यूट्यूब से देख लेना ना। यार एक काम करते हैं, क्योंकि मेरा ना एक्चुअली शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से बहुत जल्दी में HTML की टेबल्स वाला काम हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत चलो ईजी करो सी फिर। है, बहुत प्यार से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फटाफट कराओ से ख़त्म कर करो। लेते हैं। मैं फॉर्म वाला टाइप पूरा पूरा हटा देता हूँ यहाँ से। टेबल्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग। टाइटल हमने चेंज कर लिया हमारी वेबसाइट का। ठीक है, और हम लोग यहाँ से फॉर्म से निकल के आ चुके हैं टेबल्स में। मेजोरिटी कहाँ गई भाई? यार मेजोरिटी वाली बात नहीं यार, एक्चुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है कवर करने के लिए और टाइम बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शेड्यूल के हिसाब से चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अरे ठीक है, मेजोरिटी क्यों बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है जिसको जानना है वो चला जाएगा यूट्यूब से देख लेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं तो फिर से देखूंगी फिर से यूट्यूब पे अच्छे से। हाँ, कोई इशू नहीं है यार, यूट्यूब पे आराम से देखो, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे और क्या होगा, अच्छी बात है। चलो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। टेबल बनानी है हम लोगों को, तो अगेन जैसे हम लोगों को फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ता था, तो हम लोगों को टेबल बनाने के लिए अगेन टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर नहीं, मतलब हमारी वेब पेज की बॉडी के अंदर, और यहाँ पे हम लोग टेबल टैग का यूज़ कर लेते हैं। अगेन एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, जिसका अगर हम आउटपुट चेक करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। टेबल टैग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें चलती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास टेबल रो, और टेबल रो के अंदर हमारे पास आता है टेबल डाटा, जिसके लिए हम लोग टी डी टैग का यूज़ करते हैं, और टेबल रो के लिए हम लोग टी आर टैग का यूज़ करते हैं। ये वाली दो चीज़ें जब तक हमारी चलेंगी तब तक हमारी टेबल बहुत बढ़िया तरीके से काम करती रहेगी। फटाफट चल लेते हैं टेबल के अंदर और टी आर टैग का यूज़ कर लेते हैं। हम लोग फर्स्ट रो बना रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को पता ना हो तो यार टेबल रो और क्या कहते हैं टेबल कॉल डाटा किस तरीके से बनता है, आई थिंक पता हो यार कि रो कैसी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रोज जो हैं वो ऐड होती चली जाएंगी, ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और वर्टिकल में हमारे डाटा ऐड होते चले जाएंगे। तो हम लोग टेबल रो के अंदर चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम लोग। अगेन मैं टेबल रो डाल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। टेबल रो के अंदर हमको फर्स्ट डालना पड़ेगा टेबल डाटा। फर्स्ट आ गया हमारे पास, सॉरी मैंने ओपनिंग टैग गलत यूज़ कर लिया। टेबल डाटा, अगेन ये मेरा लगता है शिफ्ट का बटन खराब हो गया है, कोई इशू नहीं है। ठीक, टेबल डाटा यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बोल लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, डुप्लीकेट कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पे हम लोग बोल लेते हैं नेम। ठीक है, और इसी को हम लोग अगर कॉपी कर लें और यहाँ पे बोल लेते हैं एनरोलमेंट नंबर। मैंने एनरोलमेंट की स्पेलिंग गलत देखी है, एनरोलमेंट नहीं, एनरोलमेंट नंबर। ठीक, आउटपुट देख लेते हैं इसका। सिंपल आ रहा है, जैसे हम लोग प्लेन अपना क्या कहते हैं पैराग्राफ का टेक्स्ट लिखते हैं, सीरियल नंबर, नेम आ गया और एनरोलमेंट नंबर आ गया, बस बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग है। कोई डिफरेंस नहीं लग रहा अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों को यहाँ पे, बट अभी डिफरेंस दिखाई देगा। ट्रोल ही हो रहा है हमारे साथ। अरे ऐसे मत बोलो यार, कोई ट्रोल नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। तो हमारी फर्स्ट रो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो ऐड हो चुकी है। सेकंड रो हमको ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से टेबल रो को पूरी पूरी कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। टेबल रो फर्स्ट हमारे पास जो सीरियल नंबर था वो था 1। नेम में मैं जैसे अपना ही नाम डाल देता हूँ तरुण, और यहाँ से हम चलते हैं। अब वो मेरे को बता रहा है कि मेरा नाम ही गलत है, तो मेरे को अपना नाम अच्छे से लिखना आता है, तो मैं 00 क्या हो रहा भाई, 001 कर देता हूँ। तो सीरियल नंबर की जगह पे सीरियल नंबर, नेम की जगह पे नेम, और एनरोलमेंट नंबर की जगह पे एनरोलमेंट नंबर। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी टेबल की फॉर्मेशन तुम लोगों को समझ में आएगी कि एक्चुअली किस तरीके से टेबल फॉर्म हो रही है। ठीक है, मैं अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ, और आई थिंक 3 या 4 बहुत है, 4 बहुत है आई थिंक। तो 1 2, ये हो जाएगा नंबर 3, और ये हो जाएगा नंबर 4। नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऋषि भाई का नाम डाल देते हैं, साहिल श्रीवास्तव। ये नाम है ना भाई, यही नाम। साहिल श्रीवास्तव नहीं था, श्रीवास्तव था। ओके, सॉरी सॉरी। ठीक है भाई, सबकी दिवाली सॉरी अबाउट दैट। और यहाँ पे हमारे पास 2 था। 3 में चलते हैं, और किसी का मुश्किल सा नाम तो नहीं ना, तो इसका नाम डाल देते हैं, दोनों भाई बहन है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं 003 002, और ये हो जाएगा 0 कितना था 4। अब मैं सबके नाम नहीं डाल रहा हूँ, तो मत बोलना। अ, कुमार। ये एक काम कर लेते हैं, टेबल पूरी ढंग से बना लेते हैं, सही रहेगा। 4 5, और रोल नंबर 005, और यहाँ पे लिख, और हमारे एडमिन सर
का नाम क्या था? कृष्ण यदुवंशी, यदुवंशु नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाता है। शिफ्ट का बटन सही में खराब हो रहा है यार। ठीक है, टेबल चेक कर लेते हैं। हमारे पास टेबल आ चुकी है। अब टेबल मेरे को एक्चुअली इतनी बड़ी क्यों बनानी थी, मैं वो बता देता हूँ उसका रीज़न क्या था। क्योंकि सिंपल हम लोग जब स्टार्टिंग में काम कर रहे थे ना, तो एकदम प्लेन नॉर्मल हमारे पैराग्राफ टेक्स्ट की तरह लग रही थी वो। मैंने टेबल इतनी बड़ी इस वजह से बनाई क्योंकि ये जो है वो अपने साइज़ को, यानी कि इसका ये जो कॉलम का साइज़ है, ये इतना जो साइज़ है, वो डाटा के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर लेती है। जब हमारे पास स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ इतना ही था कि यार नेम था और नीचे तरुण लिखा हुआ था, तो वो इतने ही साइज़ के अंदर उसने उसको कवर कर दिया था। और ये वाला जो एनरोलमेंट नंबर वाला सेक्शन था, वो मेरा इस साइड में शिफ्ट हो रखा था। अब जब उसको इतने बड़े-बड़े नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं यार, कृष्ण यदुवंशी है या जैसे शायद श्रीवास्तव के नाम से यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो वो क्या कर रही है यार, वो इतना स्पेस उसको चाहिए, तो इतने को ऑटोमेटिकली कवर कर रही है। और जो उसका नेक्स्ट वाला जो हमारे पास कॉलम है, उसको राइट हैंड साइड में वो पुश कर रही है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि हाँ, एक्चुअली जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो लोग टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है टेबल बनाना। तुम लोगों को जितनी रोज़ ऐड करनी है, यहाँ पर टीआर टैग का यूज़ करते रहो और यहाँ पे डाटा को इनपुट करते रहो, ठीक है? अभी तो यहाँ पे तुम लोगों को मैनुअली करना पड़ रहा है, बट जब तुम लोग प्रॉपर फ्रंट एंड बैक एंड का काम सीख जाओगे, तो तुम लोग एक एडमिन पैनल बना सकते हो, जहाँ पे डायरेक्ट डाटा को इनपुट करो और ये टेबल रो और टेबल डाटा ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जाएंगे वहाँ, ठीक है? तो ये चीज़ थी हमारी सिंपल। हमने इस तरीके से एक सिंपल हमारे कोड का यूज़ करके जो भी हमारी टेबल थी, वो हमने बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे एचटीएमएल टैग के अंदर क्या चीज़, सबसे पहले जब भी हम लोग एचटीएमएल का एक बॉर्डर प्लेट लिखते हैं, यानी कि स्टार्टिंग कोड लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, पहले हमारे पास आती है पहले हमारे पास आता है हेड टैग, उसके बाद आती है हमारे पास बॉडी टैग। सेम चीज़ हमारे पास टेबल के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारा टी एच यानी कि टेबल हेड, और उसके बाद आती है टी बॉडी यानी कि टेबल की बॉडी। तो हमारी जो फर्स्ट रो होती है, जनरली जनरली जो हमारी फर्स्ट रो होती है, वो हमेशा एक टीएच टैग के अंदर आती है, जिसको हम लोग टेबल हेड बना देते हैं। तो मैं यहाँ से टेबल हेड के अंदर ये वाली जो हमारी फर्स्ट टेबल रो थी, इसको कट करूँगा और यहाँ ले जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे पास आउटपुट था वो आ चुका है। क्या टीएच के अंदर आया नहीं क्या? आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो टीएच है वो आ चुका है, ठीक है। हमने एक छोटी-सी मिस्टेक करी है, वो मैंने जानबूझ के करी है, मैं अभी दिखाता हूँ किस तरीके से वो ठीक है। सेकंड चीज़ है हमारे पास टेबल बॉडी। तो मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा टीएच है, इसके अंदर मैं जाऊँगा और इसको मैं बोलूँगा कि यार मेरे को यहाँ पे चाहिए टेबल बॉडी, यानी कि टी बॉडी टैग चाहिए, ये चीज़। और मैं इसका एंडिंग वाला जो टैग है, वो यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट कर लेता हूँ और लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे हमारी टेबल खत्म हो रही है और इधर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी टेबल बॉडी बन गई है। अभी तक हमको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला हमारी पूरी की पूरी टेबल में। डिफरेंस कहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं वो चीज़ दिखाता हूँ। जो हमारा टीएच है, ये वाला जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था, सॉरी यहाँ पे जो हमारा टीएच है, वो एक्चुअली हमारे यहाँ पर शो नहीं होगा। टीएच हमारा कहाँ पे शो होगा, ये जो टेबल हेड वाला टैग है, वो बजाएगी यहाँ से होने के। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और जितने भी ये फर्स्ट रो के अंदर, जो भी हमारी फर्स्ट रो है, उसके अंदर जितने भी टेबल डाटा है, वो सारे के सारे टेबल डाटा नहीं है, वो सारे के सारे टेबल हेड है। तो मैं इन सबको टीएच में कन्वर्ट कर देता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर भी। वैसे तो ऑटो रीनेम टैग काम कर देता है ये वाला, बट काफ़ी बार काम नहीं भी करता, तो मैनुअली भी करनी पड़ जाती है ये सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पे इसको टीएच के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँगा, तो अब तुम देख सकते हो कि अब एक्चुअली पता चल रहा है कि यार ये जो सीरियल नंबर है, ये जो नेम लिखा हुआ है और ये जो एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली क्या चीज़ें हैं, ये हेडिंग है। किस वजह से? क्योंकि पहली बात, जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है और दूसरी चीज़, जो भी हमारे पास इनपुट है वो सेंटर में आ चुका है। जैसे जो हमारा ये वाला कॉलम है सेंटर वाला, जहाँ पे हमने नेम लिखा है, जो नेम वाला सेक्शन है वो उसके सेंटर में आ चुका है, ठीक है। डाटा जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, बट जब हम इसको टीएच के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो ये खुद उसके सेंटर में आ जाएगा पूरे कॉलम के। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास एक टीएच लगाने का, और इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। लास्ट से जब हमको एक्चुअली देखना है कि यार टेबल के जितने भी कॉलम है यार, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारे पेज के ऊपर, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ टेबल के अंदर जाएंगे और टेबल के अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी या फिर एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर देंगे, जिसका नाम है बॉर्डर। हम इसका बॉर्डर दे सकते हैं। मैं सिंपल इसको अगर यहाँ पर भी छोड़ दूंगा ना और इसका एक आउटपुट चेक कर लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर आता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से शो होता है, ठीक है। तो अब ये हमको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा एक्सेल शीट के जैसा।
कि किस तरीके से हम लोग एक टेबल बना सकते हैं। अब मैं बॉर्डर के अंदर जाके इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि यार मेरे को एक में चाहिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, या फिर मेरे को ये सॉरी मैंने एक करा ही नहीं अब, ठीक है। ये मेरे को 1 में चाहिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, या फिर मेरे को ये 10 में चाहिए, तो इसके जो बाहर वाला बॉर्डर है वो 10 पिक्सल वाइड होता चला जाएगा। मैं इसको 100 भी कर सकता हूँ जो कि बहुत वाहियात लगेगा, पर करके दिखाना तरीके से। तो 2 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, एक लाइट ग्रे और एक प्रॉपर ब्लैक, या आई थिंक शायद ये भी डार्क ग्रे है, प्रॉपर ब्लैक नहीं है। ठीक है? तो यहाँ से तुम लोग इसको डिफ़ाइन कर सकते हो कि क्या चीज़ है, और एक प्रॉपर इस तरीके से टेबल एक अच्छी बना सकते हो। ठीक है? और बस इतना ही था यार हमारी, तो इस तरीके से तुम लोग एक टू डू लिस्ट बनाकर देखना है यार अपनी खुद की। कोई डाउट वगैरह है टेबल वाले सेक्शन में या तुम्हारे फॉर्म वाले सेक्शन में कुछ भी है आज की क्लास में, तो अभी पूछ, बाद में पूछोगे तो टैक्स लगेगा। अगर हम टेबल डाटा यूजर से इनपुट करवाएं तो? टेबल डाटा हम लोग यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं, बट उसके लिए तुमको फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों की नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके। और कोई डाउट किसी का? हेलो हाँ हेलो जी। हेलो हेलो फ्रंट एंड जो फ्रंट एंड होगा वो हम किस पे करेंगे मतलब? फ्रंट एंड किस पे करेंगे यार, ये चॉइस प्रॉपर तुम्हारे ऊपर होती है कि यार तुम लोगों को फ्रंट एंड पे क्या करना है। तुम लोग जो भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो एक वेब ब्राउज़र के ऊपर, वो सारा का सारा फ्रंट एंड है। मैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तुमको हाँ सिखा रहा हूँ कि एचटीएमएल और सीएसएस हैं, इसके मदद से तुम वो बहुत आसानी से फ्रंट एंड बना सकते हो। इसके अलावा तुम लोगों को थोड़ा प्रोडक्टिव बनना है, थोड़ी अपनी स्पीड वगैरह बढ़ानी है, तो फ्रेमवर्क वगैरह सीख सकते हो। ठीक है, जैसे कि बूटस्ट्रैप मैं सिखाऊंगा तो वो सीख सकते हो। इसके अलावा और तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एडवांस में काम करना है, तो तुम लोग अगेन जैसे मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट के नाम से, तो तुम लोग रिएक्ट का यूज़ कर सकते हो या फिर टेलविंड सीएसएस का यूज़ कर सकते और जैसे कि हम ये कोडिंग से वो इसको एचटीएमएल को कनेक्ट करेंगे बैकएंड को, हो। हाँ तो उसके लिए कौन सा ठीक रहेगा मतलब सी या फिर ये पाइथन कुछ भी? यार देखो, वो फिर अगेन सी जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करी जाती है। सी और सी प्लस प्लस जो है, जो वेबसाइट वगैरह हम लोग बनाते हैं, वो पाइथन अब यूज़ करी जाने लग गई है। वैसे इस पे पहले पीएचपी वगैरह यूज़ करते थे, बट अब इन लोगों ने हमारे लिए काम आसान कर दिया, क्योंकि फ्रंट एंड के लिए तुम्हारे लिए जावास्क्रिप्ट मस्ट है। जावास्क्रिप्ट तुमको सीखनी है, तो उन लोगों ने उसी का एक दूसरा फ्रेमवर्क बना दिया जिसको नोड जेएस बोलते हैं, यानी नोड का ही है वो एक पार्ट जावास्क्रिप्ट का। तो हम लोग नोड जेएस सीखेंगे और फिर उसको उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बैकएंड में। तो एक प्रॉपर न्यू लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। और मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जिसमें लाइन स्पेसिंग का भी तो ऑप्शन होता है ना इसके में हमारे पास, कुछ समझ। अभी आ रही है? हाँ माइक ठीक करते हैं अपना। अभी ठीक आ रही है वॉइस? हाँ सही है। हाँ, तो मैं पूछ रहा था एचटीएमएल में एक लाइन स्पेसिंग का भी तो ऑप्शन होता है ना हमारे पास, लाइन और स्पेसिंग का अलाइन। यानी कि पैराग्राफ के बीच में जो लाइन स्पेसिंग होती है उसको ठीक करने का। हाँ, और मतलब कि टेक्स्ट के बीच में तो लाइन स्पेसिंग होती है ना आई गेस, या फिर वो सीएसएस में होती है? यार वो चीज़ सीएसएस में होती है, और हम स्टाइलिंग वाला काम ना प्रॉपर सीएसएस के लिए ही छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग जो बेसिक स्टाइलिंग भी मैं अभी तुमको सिखा रहा हूँ ना एचटीएमएल के अंदर, मैं वो चीज़ भी तुम लोगों को बोलूँगा कि यार अभी एक बेसिक के लिए सीख लो, और जब सीएसएस तुम लोगों को आ जाएगी तो बिल्कुल अवॉइड करना उसको। तो एचटीएमएल की स्टाइलिंग यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉपर सीएसएस अच्छा, का और काम है, एक वो चीज सीएसएस को ही थी, करने हाँ, दो। एक चीज थी, मतलब एक टैग था, मतलब कि टैग के अंदर एक अलाइन यूज होता है ना, मतलब अलाइन भी तो यूज कर सकते हैं ना अलाइन वाला टैग मैंने इसमें? तुमको लास्ट क्लास में सिखाया था, जब इमेजेस के बारे में मैंने सिखाया था कि उसमें लेफ्ट और राइट में हम लोग सिर्फ एचटीएमएल में यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं और राइट में अलाइन कर सकते हाँ, तो मैं उसमें एक बात कर रहा हूँ कि हम टेबल में टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं ऐसे ही। हैं। ट्राई करके देखो। भाई ट्राई करके देख लो, कोड है तुम्हारे पास? यार हर चीज़ मैं करके दिखा दूंगा तो तुम आलसी हो जाओगे ना फिर बहुत ज़्यादा। ये भाई तुम्हें बताया ना मैंने यार, मेरा क्या इशू चल रहा नहीं है नहीं यार, ये ये कर नहीं पा रहा कोड। तो करके देखो यार, तुम लोग किसी फ्रेंड वगैरह की हेल्प ले सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है भाई, क्लास ओवर के बाद मैं इससे करवाऊंगा जिसके पास भी लैपटॉप है, रुपेश है, फिर कुछ नहीं। और कोई डाउट यार किसी का क्लास से रिलेटेड? कोई फालतू का, जिन लोगों के पास बोलने की पावर नहीं है कृपया करके अपने हाथों की पावर का यूज़ करें और टाइप ही कर दें चैट में। ओके यार, तो फिर इसी के साथ हम लोग क्लास ख़त्म कर लेते हैं। किसी और डाउट वगैरह है नहीं, थोड़ा सा होमवर्क दिया है मैंने उसको कर लेना। वीडियो मेरे को पता है यार आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है, उसको ध्यान से देख लेना यूट्यूब पे जाके दोबारा से, जो चीज़ समझ में नहीं आई है, और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है? एक बार होमवर्क बताना क्या था? होमवर्क बताना क्या था? मैंने जो फॉर्म बनाने के लिए दिया था तुम लोगों को, उस फॉर्म के अंदर तुम लोगों को एक प्रॉपर साइन अप का फॉर्म बनाना है, जैसे कि मैं बताया था लास्ट में, हम्म। ठीक है? सबसे लास्ट में यहाँ पे बना के दिखा रखा है, कुछ इस तरीके का, ये वाला, ठीक है? और HTML के अंदर जो मैंने लिस्ट में बनाया था, उसमें तुमको खुद खुद की एक टू डू लिस्ट बना के देखनी है कि जो भी तुम्हारे डेली टू डेली काम होते हैं, उसको एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके देख। तो वो चीज़ बना के देखना, जो भी डाउट्स वगैरह हो वो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो ग्रुप में, कोई ना कोई हेल्प कर देगा। ठीक है, इसी के साथ क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमारी HTML हमारा नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, बस 2 टॉपिक रहते हैं लास्ट के, HTML एंटिटीज़ और आई फ्रेम, और फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे।